अरे जिस बातें नहीं करते को मेरी तरफ। अपना चैप्टर क्या चल रहा है? कंडीशनल सेंटेंस। ये बताओ कल सब आए थे ना? बैग मुझे 2 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा, हमेशा बैग को हमेशा आगे रखते, ध्यान रखना आज के बाद। बैग को हमेशा जब भी रखो आप अपने सामने रखा करो। स्थिति कैसी भी हो तो पैर के सामने रख लिया करो, कोई बात नहीं। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे? कंडीशनल सेंटेंस। पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? ऐसा कोई है जिस क्लास में से जितना मैंने आज तक पढ़ाया वो सब याद हो? बिल्कुल एकदम जैसा मैं बोलता हूं, जैसे टूटा फटा हुआ, कुछ अधूरा, पूरा, जैसा बोल सको। कोई बोल सकता है क्या? मुझे बताओ। अरे जैसा आए, जैसा, कितना भी याद चलेगा। है किसी को याद? अरे बोलो ना, कुछ खा के नहीं आए हो क्या? हाँ शिवम, नहीं है याद? तू खा के आ रहा है? चुंगम खा रहा है क्या? हाँ, नहीं खा ले, कोई बात नहीं। देखो अब कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको कल बताया था कि आपको कितनी कंडीशन मिलेंगी? आपको 2 कंडीशन मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? और एक बीच में क्या बैठेगा? आपको कनेक्टर बैठेगा। क्या बैठेगा? कनेक्टर बैठेगा। यानी वो दोनों सेंटेंस को क्या करेगा? वो ऐड करेगा। ठीक है, अब इधर देखो, जो कॉपी मिलानी है उसको मैच कर लो। इधर देखो बोर्ड की तरफ, बाद में देख लेना। अच्छा, रह गया क्या तुम्हारा कुछ? कोई बात नहीं। कंडीशनल सेंटेंस में यदि आपको 2 कंडीशन दी गई होंगी, 1 और 2, और बीच में क्या दे रखा होगा? कोई कनेक्टर दे रखा होगा ऐड करने के लिए। ठीक है, अब दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है? दोनों कंडीशन आपको क्या तो प्रेजेंट में मिलेंगी, या दोनों कंडीशन किस में मिलेंगी? आपको पास्ट में मिलेंगी। यदि एक दोनों किस में नहीं मिल सकती, आपको फ्यूचर में मिल सकती। एक प्रेजेंट में मिलेगी तो एक किस में मिलेगी? आपको फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, कल मैंने आपको इतना लिखवा दिया था शायद। ठीक है, और मैंने कल आपको डायरेक्ट हेडिंग डलवाई थी, क्या? इफ। ठीक है, और मैंने इफ में डलवाया था कि जब भी 2 काम किस में होंगे? फ्यूचर में। किस में होंगे? जब भी 2 एक्शन फ्यूचर में होंगे जो एक्शन पहले होगा उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट। और जो एक्शन कहां होगा? बाद में होगा, उसमें क्या आएगा? ठीक है, जैसे आपकी मम्मी गई मार्केट, गई आपके लिए खिलौने लेने। ठीक है, तो आप घर पे रह गए और मम्मी ने बोली कि मैं आ जाऊं, उसके बाद क्या खाना? खाना खा लेना। लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तुमको तो पढ़ना था। ठीक है, आप जिज्ञासु आदमी, कुछ सीखने की थी, कुछ पढ़ेंगे, मम्मी आएगी तो आ जाएगी, अपन क्या कर लेते? पहले खाना कर लेते। ठीक है, मम्मी शर्त रख के गई थी कि तेरे को खाने खिलौने जब भी मिलेंगे जब जब मैं आ जाऊंगा, उसके बाद ही खाना खाएगी, और पहले खा लिया तो खिलौने वापस करके आ जाऊंगी। ठीक है, और एक मित्र, जैसे आपके मित्र ने आपके लिए कॉल किया, आपको जरूरत है कुछ पैसे की, तो आपने कॉल कर दिया कि भाई मुझको कुछ पैसे की क्या है जरूरत है, तो आपके मित्र कह रहे कि मेरे तो धूप में नहीं चला जा रहा इतना। ठीक है, चल चलाती धूप में मैं क्यों आऊं? तू यहाँ आ जाओ, पैसे ले जा। इसका मतलब आपको पहले जाना पड़ेगा, बाद में क्या देगा? पैसे। यानी जो एक्शन आपको पहले होगा उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो एक्शन बाद में होगा उसमें क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे देखो, आई शैल गिव हिम मनी इफ ही कम्स हियर। जब आपने देखा कि यहां क्या लिख रहा है?
इफ लिख रहा है। और इफ से पहले आपने क्या देखा? फ्यूचर। अरे बोलो फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट लिख रहा है। और बाद में क्या लिख रहा है? प्रेजेंट। नहीं, ये भी लिखना नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं, देखो ठीक है। जब भी दो एक्शन फ्यूचर में होंगे, जो एक्शन पहले होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो एक्शन बाद में होगा उसमें क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। इसका मतलब ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आएगा तो आई सेल गिव हिम, मैं उसको पैसे दे दूंगी। अरे लिखना नहीं है शिवम। हाथ में मैंने अंगूठी पहन रखी है, इसके लिए क्या प्रीपोजिशन आएगा? कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? यदि मैंने कोई चीज पहन रखी है, गले में मैंने हाल पहन रखा है, मैंने शर्ट पहन रखी है एक कलर की, किसी ने साड़ी पहन रखी है, उसके लिए क्या आता है? इन आता है। क्या आता है? इन अ ब्लैक शर्ट, इन अ ब्लैक साड़ी, इन अ गोल्ड रिंग। ठीक है, ध्यान रखना। पहनने के लिए जब कोई अपन चीज पहने होते हैं उसके लिए क्या आता है? इन आता है। ठीक है, तेरी मुझे अंगूठी दिख गई थी इसलिए मुझे याद आ गया था। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब आपके लिए मैं इफ बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? इफ की कितनी कंडीशन है? 3। सोच लेना, समझ लेना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इफ और ठीक है, ये आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये अपने आप में क्या है? कनेक्टर कोई बीच में बैठा है। एक पोर्शन इधर होगा, एक पोर्शन कैसा होगा? इधर। जब भी सेंटेंस में आपको इफ दिखेगा और इफ से पहले क्या दे रखा होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट दे रखा होगा। इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या आता है? सेल दे रखा होगा, बिल दे रखा होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या यस। बोलो, यही तो बताया था। अब इफ के बाद मैं जाऊंगा सीधा पास्ट में चला गया। इसका मतलब इसके बाद क्या मिलेगा? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब बोलूं मैं, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब मुझे बताओ, जब मैंने वर्ब की जब प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनेट कर दिया तो इसका भी क्या करूंगा? मैं पास्ट कर दूंगा। तो सेल और बिल का क्या होगा पास्ट में? बताओ क्या होगा? ये इसका है और ये इसका है। क्या होगा? सेल और बिल का क्या होगा? वुड होगा। और वर्ब की वुड भी क्या है अपने आप में? मॉडल। तो इसके साथ भी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट। जब भी सेंटेंस में आपको इफ दिखेगा और इफ के बाद क्या दिखेगा आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या लगाना है आपको? उधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर शुड का यूज इसलिए नहीं होता कि शुड का जो अर्थ देता है वो आता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कैसी होती है? एडवाइस मान ले इसको, ऑब्लिगेशन मान ले। एडवाइस और ऑब्लिगेशन कैसी होती है? वो मोरल होती है। जैसे मैंने कहा तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो तुम्हारी मर्जी है, करो या तो बढ़िया, नहीं करो तो ठीक है। कोई पुलिस वाला तुम्हारा चालाना नहीं भर रहा है कि 500 रुपए का चालाना कट गया, तूने मम्मी को पानी पानी नहीं पिलाया, बताओ है? ऑब्लिगेशन कैसी है? मोरल। ठीक है, आपका बाबा हिला दे रहा है, बेटा हिमांग पानी पिला दे। अरे डोकरे अभी रुक, थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, अभी क्या घूमने जा रहा हूँ बाहर पार्क में। ठीक है, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो। ऐसा तो नहीं है उसने पुलिस वाले के लिए फोन कर दिया कि ये पानी नहीं पिला रहा है, इसको ले जाओ उठा के। आपको नहीं ले सकते, ये आपका अधिकार है। ठीक है, ये मेरी मर्जी है पानी पिलाऊं या ना पिलाऊं। ठीक है, पुलिस वाले भाग जाएंगे, भाई पिला दे, पिलाना नहीं पिलाया तो जल्दी पिला कर दो बाबा को। ठीक है, आपकी क्या होगी? मोरल ड्यूटी होगी आपकी, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य आपका, करो या ना करो। लेकिन जब भी आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा? सेल और विल मिलेगा, तो उधर क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि एक तरफ क्या मिलेगा आपको? पास्ट इंडेफिनिट मिल जाएगा, तो सेल और विल किस में चेंज हो जाते हैं? वुड में हो जाते हैं। उसके साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, हाँ वुड बोलते हैं इसको। कुड कुड पूछ रहा है क्या? कुड नहीं आएगा,
बताऊंगा कौन कौन सी कंडीशन आता है जब अपन मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताओ, मैं इसका पास्ट और पास्ट कर दूंगा, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब, अरे क्या हो गया इसमें, अरे यदि इफ के बाद क्या मिलेगा आपको, पास्ट क्या मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट के लिए हेड आ गया और परफेक्ट के लिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताओ वुड का क्या होगा, वुड। और पास्ट में जाऊंगा तो क्या आएगा, इसके साथ हैव आ जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उधर थर्ड है तो उधर भी क्या आएगी। जब भी सेंटेंस में आपको इफ मिलेगा, एक साइड क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ क्या होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। और एक साइड क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ क्या आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक तरफ क्या होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 100% जब भी आपका एग्जाम होगा 101% आपको एक क्वेश्चन इनसे देखने को आपको 100% आज लिख के ले जाओ। जब भी जब आपका एग्जाम होगा, एपीओ मेंस हो या प्री हो, एग्जाम कैसा भी हो, आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं उसमें कंडीशनल सेंटेंस आता है, उन तीनों कंडीशन में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। चाहे एसएससी हो, चाहे सीपी हो, चाहे बैंक हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे बीडी हो, चाहे एपी हो या आरएएस हो, या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या रीट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब में क्या आती है, इंग्लिश आती है। आपको 100% एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन, लिखना नहीं अभी, ठीक है। सुनो, ऐसे आएंगे आपके, जैसे अरे क्या हो गया, उंगलियों को मानता है। आई सेल गिव हिम मनी इफ, अब बताओ इधर क्या आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर क्या आएगा ही कम्स हियर। आपको पता चल गया कि यहां पर क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, और इफ के बाद क्या दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इफ से पहले क्या आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। आई वुड गिव हिम मनी इफ ही कम का क्या होगा बताओ, केम। आपको पता चल गया इफ दे रखा है, इफ के बाद क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इफ से पहले क्या आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई वुड हैव गिवन हिम मनी इफ he had come, came, come, ये है। सुनो आप भाई, तीनों कंडीशन फॉलो हो गई कहीं होगी, ये बताओ पहले मुझे। जब आपने सेंटेंस में क्या देखा, इफ देखा, इसमें भी क्या आपने देखा इफ। आपने देखा कि इफ के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो बताओ क्या आता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेलोबिल किसमें चेंज होता है, वुड में। और वुड के क्या होता है अपने आप में मॉडल, तो मॉडल के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब आपने देखा कि इसमें क्या दे रखा है इफ, और इफ के बाद क्या रखी है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो क्या आएगा वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ये लिख रहा है आपके, कौन सा ऊपर वाला, हाँ वो लिखवाया, बताऊंगा उस, वो ये तो लिखवा रहा है, ये लिखवाया और क्या लिखवाया। अरे लिखना नहीं है अभी, देखो मैंने लिख रहा है इफ, इसमें भी इफ है, यहाँ भी इफ है, इफ यहाँ भी क्या है, सब में क्या लिख रहा है इफ लिख रहा है। आपने देखा इफ के बाद क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, उससे पहले क्या आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। बाद में क्या रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इससे पहले क्या रखा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद क्या रखा है पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उससे पहले क्या आएगा वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले तो आप ये लिखो, आपने हेडिंग लगा ली ना इफ, अरे आपने हेडिंग लगा ली ना इफ, तो इफ लगा ली हेडिंग, तो ये लिखना जब भी दो काम एक्शन फ्यूचर में होंगे, जब भी दो एक्शन फ्यूचर में होंगे, जो एक्शन पहले होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्शन बाद में होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। ये लिखो आप, हाँ ये लिखो आप, हेडिंग डाल लेना पहले इफ, उसके बाद यदि आपसे कॉन्सेप्ट आ गया तो आपका एक नंबर हर एग्जाम में आपका क्या हो गया 100% हो गया। एक नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता, दुनिया का किसी भी टीचर हो।
बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। यदि सेंटेंस में आपको एक साइड क्या मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी साइड क्या मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। एक साइड क्या मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या मिलेगी आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि एक तरफ आपको मिलता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या मिलेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे इधर थर्ड फॉर्म आ रही तो उधर भी क्या आएगी थर्ड फॉर्म। जब आपको इफ की कंडीशन दी गई हो तीन, जब दो एक्शन फ्यूचर में होते हैं, जो एक्शन पहले होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्शन बाद में होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि इफ के बाद कह रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पहले क्या आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो एक्शन हेड प्लस वर्ब की, ऊपर करना है क्या, अब ये लिखो आप, थोड़ा सा नीचे करना है क्या, अच्छा और नीचे करना है क्या, हाँ इमाम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहीं दोस्त को पहले में डाल ले और सुबह शादी कर दे। इमाम कितने साल का हो गया तू? 20 साल का। तो कम से कम 4 या 5 या साल बाद तेरी शादी हो जाएगी हैं। अभी करवा दें। क्या नाम है मंग, तेरा पूरा नाम क्या है? अच्छा, ब्राह्मण हो आप? ब्राह्मणों के दो रूप होते हैं, एक सनाड्य और एक सारस्वत। एक तो होते हैं सारस्वत, एक होते हैं सनाड्य। उनकी जो मेन पीठ होती है ना, वो दो मुख्य जो शाखाएं होती है वो तो दो होती है, उसके बाद उसमें गोत्र बहुत सारे होते हैं। इतनी नॉलेज मुझे जितनी है बता दी है, बाकी अलावा अभी ब्राह्मण हो गया। आप कौन से हो? अच्छा, ऐसे गुजराती ब्राह्मण होते हैं। और कोई बैठा है? अरे सभी हो गया। होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जातिवाद में आपको कुछ भी नहीं रखा है, आप पढ़ के सिलेक्शन ले लो, उसमें बढ़िया बैठ रहे, ठीक है। नहीं आप ब्राह्मण जाट गुर्जर इसमें भागते रहना, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। जाके और वहां खड़े हो जाना, रैली में पसीना आ रहा है, पैसे भले ही जेब में नहीं है, वहां खड़े हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज से, ठीक है। अपने पास पावर होनी चाहिए, सारी चीजें हो, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई मायने नहीं रखता। मैं कहाँ का हूँ? मैं धौलपुर से हूँ, चंबल एरिया से। सुना है क्या है? नहीं मैं पंडित हूँ। बसेड़ी है। अरे पूरा धौलपुर एरिया चंबल में आता है, पर मैंने तो आज तक चंबल देखी नहीं। अरे मैं खुद ही डाकू हूँ, डाकुओं से क्यों मिलूंगा? डाकू मेरे पास आ जाए मिलने के लिए। तुमको डाकू नहीं लगता क्या? मैं ज्यादा कर दिया क्या? क्या? अरे अपनी गैंग है पूरी, तुम तो लिखो। लेकिन कुछ रखा नहीं है डाकू बनने में, भोजन भी पैदा नहीं होता उनके लिए ढंग से, ठीक है। मांग मांग के खाते हैं वो, इसलिए आप इंसान बनो। हाँ, किससे मांगते हैं? उनके जानकार होते हैं, फोन कर देते हैं आजा पेड़ पे बैठा हूं ऊपर, ठीक है। जैसे मांग तो दोस्त है डाकू का, फोन कर दिया डाकू ने कि भोजन लेके आजा, पेड़ पे बैठा हूं उधर नीम के पेड़ पे, ठीक है।
हिमांक पहुंच गया, 4 बाजरा की रोटी, चने की सब्जी और उसमें गुड़, 2-4 मिर्ची और नींबू का अचार। लेकिन उनको पैसा भी देते हैं वो साथ में। यदि आपकी बात भोजन आपका 100 रुपए का था, वो 5 से पकड़ा देंगे, आप खुश रहे मस्त। लेकिन कोई फायदा नहीं है। जीवन में आपने एक बार जन्म लिया तो बड़ा सीरियस लेके ना इसको, एक बार मिली जिंदगी, आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसा कहता है जॉर्डन, कहता है डी रेटरेट अपनी पोयम में कहता है। इसका अर्थ यह है कि जब वो अपने माँ के उसमें कोख में होता है तो कहता है कि भगवान मुझे इस नरक से निकाला, ऐसा कल्पना करता है, इमेजिन करता है वो, और राइट। और जब वो यहाँ आ जाता है तो वो कहता है भगवान मैं जिस चीज की आपसे वादा करके आया था, प्रॉमिस करके आया था, मैं खुद मुंह से आपके पास वापस लौट के आऊं। यानी उसने जब पृथ्वी पे आने के बाद वो ऐसे कृत्य करता है कि उसका वापस लौटने का मन नहीं करता है, अर्थात वो शर्मिंदा होता है कि मैं कैसे वापस लौट के आऊं आपके सामने। और उस पोएम का नाम है रिट्रीट, इसका अर्थ होता है गो बैक, यानी वापस जाना। जॉर्डन की बीए फर्स्ट ईयर में, पता है सेकंड ईयर में, ध्यान तो नहीं रहा, फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट ईयर। रिट्रेस इसका अर्थ होता है गो बैक। लिख लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ ले कभी एंटोनियम सिनोनियम से। इसका अर्थ होता है गो बैक, वापस लौट जाना। हमको भी एक दिन कहना है रिट्रेट, हमको भी क्या जाना है एक दिन वापस जाना है। हम भी निश्चित समय के लिए आए हैं, ठीक है। इसलिए अपना जब भी अपना एक मंच है, इस पर अपनी किरदार भूमिका अच्छी निभाना, जिससे लोग आपको पीछे भी जाने। हाँ, वो पुट ऑन है, वो पुट फिक्स फ्रेजल वर्ब है, वो पहनने के अर्थ में डायरेक्ट लेता है वो फ्रेजल। जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे प्रेपोजिशन, आप टेंशन मत लो, कहां देख ले तूने विद पहनने के अर्थ में। हाँ, ऐसा करना, शर्ट को ऐसे लेना और बिल्कुल उगाड़ा बाजार में निकलना, दे जिससे ले दे, ठीक है। कि शर्ट इधर देखो, मेरे इधर, मुझे नहीं देखना है, शर्ट को देखो उधर, मेरे साथ चल रही ट्रेन। इसे बोलते हैं माइनर मिस्टेक। हाँ वो हाँ, उतारने के चक्कर में जैसे शूज खोले, ठीक है, वो ऑफ लेता है, पुट ऑफ, वो फ्रेजल वर्ब है। फिर अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन बताएंगे हम। ये लिख लिया कि ये बताओ, फिर आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मुझे, सुनो ऑफ, आराम से करना, सोच समझ के करना, ठीक है। गलत कोई नहीं करेगा, ऑनलाइन वाले सुन भी तुम सुन लो, नहीं तुम सोच रहे हो कि हम तो हैं उपस्थित। सुनो ऑफ, नहीं लिखना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझको ध्यान आ रहा है, गीता नहीं, वो नाम का नहीं आ रहा, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ कौन सा आया था। वो हिमांक का नाम लिखा था, पता नहीं किसका नाम लिखा था मैंने। हाँ, सोच समझ के करना, ठीक है।
या कमेंट कर बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर। अरे कमेंट करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इसका। आज कहां गए तुम? वेलकम। हाँ लिखो, आंसर टिक कर लो, सबके टिक करने, ठीक है। लिखो, साथ साथ लिखो आप और आंसर टिक कर लेना, ठीक है। तुम्हें पहले कोई इनवाइट करेगा, पहले ही पहुंच जाओगे। हाँ पहले ही पहुंच जाओगे, राइट, सही है। किसी का खर्चा क्यों हो कार्ड का, बहुत सारी बात होती है, ठीक है। हाँ मांग, जितने भी दोस्त हैं ना तेरे, सिर्फ को कॉल, मिस कॉल, मैसेज छोड़ देना सिर्फ, कोई जरूरत नहीं है कार्ड की, ठीक है। हाँ इन सबको मैसेज छोड़ देना हेमांग। ये भी करना है आपको सेम, ऊपर वाला लिख लिया क्या? इसका अर्थ क्या होता है? तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आऊंगा, यदि तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं आता, यदि तुमने मैं इनवाइट किया होता तो ही तो आता। इन तीनों का अर्थ ये होता है। अब समझ में आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूपा, शताक्षी, मीनू, रूपा, बोलकम, बोलकम, ऐसे लिखो आप, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, ऐसे बताओ। सुनो मेरी बात, कर लिए सबने? कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़े करना, जिनके करेक्ट है वो हाथ खड़े करना। बिल्कुल करेक्ट। हाँ तुम बताओ, कमेंट करके बताओ, बिल्कुल सही वाले करेक्ट करके बताओ कि बिल्कुल करेक्ट है हमारे सर, बताओ। अरे शर्मा क्यों रहे हो तुम? सुनो मेरी बात, जब आपने ये सेंटेंस देखा, सुनो मेरी तरफ देखो आप सब, जब आपने, सदाक्षी, वेरी गुड, जब आपने ये सेंटेंस देखा, इफ इफ जब आपने पहला वाला सेंटेंस देखा, तो यहां इनवाइट्स मत करना भाई, ओनली क्या लिख लेना आप, ओनली इनवाइट करना, ठीक है इसको, क्योंकि क्या यू क्या है अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे कर ले। जब आपने इसमें इफ देखा, इफ के बाद आपने क्या देखा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी यू प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट में क्या लगाएंगे, एसईएस, यदि प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट में क्या लगाएंगे, एसईएस नहीं लगाएंगे। तब आपने देखा कि दो एक्शन जब भी किसमें होते हैं फ्यूचर में, जो एक्शन पहले होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो एक्शन बाद में होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जब आपने देखा इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ सेल आएगा, और सेल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें एस एस लग, ये भी क्या हो गया बाहर, और बिल कम आएगा नहीं तो क्या आएगा, ओनली। जब आपने ये सेंटेंस देखा, इफ किसमें क्या लग रहा है, इफ लग रहा है, इफ के बाद क्या लग रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है,
जब सेकंड फॉर्म लग रही है तो सेल और बिल का क्या होता है, वुड होता है। क्या होता है, वुड होता है। और वुड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए क्या आएगा इसमें, वुड कम, और इसमें आएगा सेल। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा, कह रहे इसमें तो क्या लग रहा है, इफ लग रहा है। उसके बाद क्या लग रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो इफ से पहले क्या आएगा, वुड का तो वुड आएगा, वुड के साथ क्या आएगा, हैव, और हैव के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला ही ऑप्शन बेटा। अरे सेल हैव नहीं आएगा, वुड हैव आएगा। क्या आएगा, वुड हैव थर्ड। बोलो कितने लोगों से याद कर करना। हाँ, अपना स्वयं मूल्यांकन किया करो, ठीक है, कि हमारा सही था या गलत था। कितने लोगों से याद करना दोबारा, जिनको ऑल करेक्ट। हाँ, आपने क्या गलती कर दी, गलती कहां कर दी बताओ। अच्छा, अरे बताओ, इधर पास्ट है तो सेल तो प्रेजेंट में होता है, तो सेल का क्या होता है, सेल और बिल का क्या होता है, पास्ट में जाके वुड हो जाता है। ठीक है, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, तो सेल और बिल किसमें चेंज होंगे, पास्ट में चेंज हो जाएंगे। इसका क्या होता है, वुड होता है। और देखो बताएंगे अभी, टेंशन मत लो कि इसके अंदर शुड नहीं आएगा, इसके कंडीशन भी होती है, इनमें शुड भी आता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ओनली वुड ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ शुड आने को तो शुड भी आता है, यहाँ आने को तो कुड भी आता है, यहाँ आने को तो माइट भी आता है, लेकिन वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, वो हमारे एग्जाम में वो पूछेगा कि तुम बताओ इसमें क्या आएगा, ठीक है। तुम्हें कोई इस चीज के मतलब नहीं है, जब आप इस चीज के मॉडल पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ कुड आना चाहिए या बुड आना चाहिए या क्या आना चाहिए, ठीक है। अभी आपको इस चीज से नहीं करना है कि यहाँ आने को तो यहाँ माइट भी आता है, या कुड भी आता है, या शुड भी आता है, लेकिन आपको ये तीनों नहीं पढ़ने। आपको क्या पढ़ना है, ओनली ये तीनों पूछता है, वो एसएससी के एग्जाम में पूछता है, और आपके एग्जाम को कराती है, ठीक है। नेक्स्ट पे लेने क्या, जैसे सी read this lesson if her mother gives a toy। यदि उसकी माता उसको एक क्या दिलवाएगी, खिलौना दिलवाएगी, तो ही वो इस पाठ को याद करेगा, अन्यथा अरे देखो अभी करना है। will read, shall read, will read, would। अब बताओ क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, हाँ वेरी गुड शताक्षी, रूपा, हाँ सही है रूपा तेरा। आपने देखा कि इसमें क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, इफ दे रखा है। जब इफ दे रखा है तो आपको तो इफ के बाद क्या दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। सी के साथ क्या आता है, विल आता है। सी के साथ क्या आता है, सी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। जब सी के साथ विल आएगा, सिल और बिल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए क्या आएगा, विल रीड। कहीं बैठा है क्या, हाँ बैठा है। बोलो ऑल करेक्ट वाले याद करना, जिनका पहला सब सही है, जिनका सही है बिल्कुल। आपका सही नहीं था क्या, सही था। और देखो यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, सी लिखना मत अभी, देखना
she would have read this lesson if her mother give a toy. हाँ, तुम पहले घोषणा कर दो, तुम पहले घोषणा कर दो आंसर का। अपने मन में रहा करो कि अभी आंसर आने वाला क्या है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गए और दोस्त ने वो मूवी पहले ही देख रखी है और वो तुमको पहले बताएगा ना कि देखा मुझे गुंडा आएगा और भाई ऐसा होगा, और चुप बैठ, पहले देखने दे इसको क्या रहा है। ठीक है, जैसे मैच चलता है तो 2 मैच चलते हैं बराबर में, बगल वाला कहते ना छक्का लग गया, तू चुप बैठ करे, उसमें क्या मजा नहीं आता है। तुम पहले घोषणा कर दो कि आंसर इसका क्या आएगा। अच्छा, रीड नहीं है क्या? क्या है तो बताओ क्या आएगा, बताओ मीनू, साक्षी, रूपा, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। हाँ, हेड। आपने देखा कि इसमें क्या दे रखा है, इफ दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, इफ। जब आपने इफ देखा, इफ के बाद क्या दे रखा है, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव एड लगा दो, एड के साथ क्या आएगी, वर्ब की। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ऐसा कुछ लग रहा है टिपिकल केस? नहीं आया क्या? अभी तो करके नहीं आया। अच्छा, टिपिकल नहीं लग रहा है। जब भी सेंटेंस में आपको जब भी 2 एक्शन फ्यूचर में मिलेंगे, जो एक्शन पहले होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्शन बाद में होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उससे पहले आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इफ के बाद दे रखा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उससे पहले क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और देख लो एक बार और। यदि वो मुझसे कहती, यदि मुझसे कहती तो मैं उसके साथ चलता। अब बताओ पहले चले जाओगे या पहले कहेगी? हाँ, पहले शी विल से हिम, या मी करूं, बताओ मी कर देता हूं। कि तेरा नाम लिख दूं शुभम? यदि वो मुझसे कहती तो मैं उसके साथ जाता, जब मुझसे उसने कहा ही नहीं तो मैं उसके साथ क्यों जाऊं। ध्यान कर लेना, जीवन में किसी की बिना कहे तुम हेल्प मत करना, नहीं तुम फंसता जाओगे। यदि सामने वाला तुमसे हेल्प मांगता है जब भी उसकी हेल्प करना। यदि तुमने बिन मांगे हेल्प कर दी ना तो तुम जीवन तक फंसताओगे, यार गलत कर दिया था मैंने। अभी बता दूंगा, पहले क्वेश्चन आंसर बताना मेरे को। Boys had given हाँ, आप बताओ, फिर आपको रीजन बताऊंगा क्यों दूसरे के बिना कहीं हेल्प नहीं करनी चाहिए। गो क्या आएगा, और 5वां ऑप्शन है आपको गो। क्या आएगा बताओ? गोश कितने करें, हाथ खड़े कर लो। तुम सब ऐसा करो। हाँ इमाम, क्या आएगा? गो जाएगा। क्या आएगा? गो गो। हाँ शुभम, क्या आएगा?
बोझ कितने लोग कह रहे थे। अब बताओ, यदि मैं आपको पता चल गया क्या दे रखा है इसमें, इफ से पहले क्या दे रखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है। फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है तो बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। शताक्षी, रूपा, वेरी गुड। लिख लिया क्या सबने? एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे ही मिलेंगे। अब एपीओ मेंस वाले देख लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। अच्छा तुम लिख रहे हो क्या, लिखो। जब भी सेंटेंस में आपको दो एक्शन किसमें मिले, फ्यूचर में, जो एक्शन पहले होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अरे आई विल से मी, सुन ले मेरी बात। सी विल से मी, यदि मुझसे वो कहती, इफ अगर, तो आई गो विद हिम, मैं उसके साथ जाता। यदि सेंटेंस एक सेंटेंस नहीं है तो इससे अर्थ निकल रहा है, ये कंडीशन लग रही है यहां। ये दो एक्शन देख ले, इधर जाने की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किया नहीं, पहले मीनिंग नहीं निकलना है तेरे को, यहां एक्शन देखना है तेरे को, तो पहले जाएगा पहले ही पहुंच जाएगा वहां। यदि मैं इसके कि आई गो, मैं पहले चला जाऊंगा, वो मुझसे बाद में कहेगी कि तू क्यों आया है, तेरा क्या काम था यार, बताओ तुम क्या कहोगे फिर उससे, देवी में तो गलती से आ गया था, मुझको नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है, गलती के लिए मुझे माफ करना, शिवम द्वारा ये गलती कभी नहीं करेगा भूल के। कितना भूला वाला है शिवम। देखो अब, हाँ, जिंदगी में आपको बालक बन के रहना चाहिए, आप समझदार बन जाओगे तो आपके जीवन में स्ट्रेस ज्यादा है, इसलिए बच्चा बन के जियो, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, पढ़ो अच्छा, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, बस यही जिंदगी है, बाकी तो सब मोह माया। जब भी सेंटेंस में आपको इफ मिलेगा, इफ से पहले क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट मिलेगा, नहीं लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा। यदि इफ के बाद क्या दे रखा हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो उससे पहले क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इफ के बाद क्या दे रखा हो, एड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसके पहले क्या आएगा, वुड है। बुलाया कि नहीं समझ में, इसमें कुछ नहीं है, इसको 100% याद कर लेना, ठीक है। यदि कोई कैसर समझ में याद ही नहीं हो रहा, कब आएगा वुड, कब आएगा सेल, कब आएगा थर्ड फॉर्म, कब आएगी, कुछ नहीं है, याद रखना अगर प्रेजेंट का संबंध फ्यूचर से होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट में जाएंगे तो क्या होगा, सेल और बिल का क्या होता है, वुड, वुड अपने आप में मॉडल होता है, इसके लिए क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब पास्ट में जाएंगे तो उधर किधर जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जब आप पास्ट ऑफ पास्ट में जाओगे, यदि मुझसे उसने ऐसा कहा होता तो आज मैं यहां नहीं होता, यदि वो मुझसे कहती तो मैं उसके साथ जाता, यदि मुझसे वो कहेगी। सुनो देखो इसका कहने का अर्थ कैसे, इसका अर्थ है कि मुझसे वो कहेगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं तो मुझसे कहेगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा, यानी मुझसे कहेगी। दूसरा एक्शन क्या है, मुझसे कहती तो मैं जाता, यदि मुझसे उसने कहा होता तो मैं उसके साथ जाया होता, लेकिन अब तुम्हारा कोई भी उत्साहित तो नहीं है, क्योंकि अब तो वहां दूसरा पहुंच गया, ठीक है, अब तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। सुनो मेरी बात को, अब देखो और एक्शन कैसे बनता है। यदि तुम तेज दौड़े होते तो तुम गोल्ड मेडल जीत गए होते, यदि तुम तेज दौड़ते तो जीतते, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीतोगे। आगे ना तीनों एक्शन समझ में, देखो जैसे सी विल विन द गोल्ड मेडल इफ
अरे इफ सी रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ेगी तो रेस यानी गोल्ड मेडल जीतेगी। इधर देखो क्या आएगा बताओ, रन्स, रैन, विल रन और सेल रन। बताओ क्या आएगा, कमेंट कर बताओ क्या आएगा। रूपा, साक्षी, साक्षी, हाँ क्या आएगा आंसर? अरे हाथ खड़े करो, क्या आएगा देख लो एक बार सोच समझ के, गलत मत बताना। क्या आएगा? रन्स। आपने देखा कि इसमें क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, इफ से पहले क्या दे रखा है आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, तो बाद में क्या आएगा बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस या ईएस, इसलिए क्या आएगा इसमें? रन्स। हाँ लिखो, लिखने के लिए बड़े उतावले रहते हो, कब कब नकल कर, ठीक है कब कब। कुछ लोग तो सर ट्यूब कॉपी मिल जाए लिखी लिखाई, प्रिंट मिल जाए तो देखते रहे, सिर्फ लिखने का बड़ा झंझट रहता है। जब भी सेंटेंस में आपको इफ मिलेगा, एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट, एक साइड क्या मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक साइड क्या मिलेगा आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दूसरी तरफ क्या मिलेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो आया कि नहीं, समझ में आएगा? कैसे नहीं, इतनी बार तुम खुद नहीं पढ़ते होंगे, उतनी से ज्यादा डबल या 5 गुना मैं आपको 4 या 5 6 बार सुना देता हूं। सुनाता हूं नहीं सुनाता हूं? टेंस मैंने आपको 7 क्लास में पढ़ाया था, तो 7 बार तो मैंने आपको, एक बार तो वैसे पढ़ा दिए, हाँ आना और जाना। अब तुम देख लेना अपने हिसाब से, जब भी तुमको किसी को याद नहीं है, मैंने पूछा था किसी को याद है नहीं, ठीक है। यदि कोई तुमसे झगड़ा हो जाए और ऐसी कोई मुलाकात किसी से हो जाए, आज जीवन याद रहेगी, ठीक है। कोई कहानी सुना दे, इंटरेस्ट मजा आ रहा है, एक और चाय आने दे, एज इट इज। जब कोई आपका मित्र उसके सही आके वो कहानी क्या कर, ऐसे सुना दोगे जैसे वहां बात की थी, एज इट इज कॉपी कर दोगे। देख ऐसा है, एक भी शब्द बीच में से इधर उधर से नहीं, का होगा तो का चिपक जाएगा वहां, ठीक है। लेकिन यहां तुम काम ऐसे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई पा लगा रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है यहां, ठीक है। लिख लिया गया। और देखो जैसे सी वुड हैव won the gold medal if she, हाँ लिखो, would run, will run, had run, would have run। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? बता मीनू क्या आएगा? had run। हाँ इमाम क्या आएगा? क्यों आएगा had run? would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक तो इसको बता दिया कर क्या आएगा, ठीक है। मेरी जरूरत नहीं पड़े बताने की, उसमें ये देख लिया कर गलती कहां करता है। हाँ शुभम क्या आएगा? हेड रन्स, हेड रन। जब आपने देखा कि इसमें क्या दे रखा है, इफ दे रखा है, क्या दे रखा है? इफ। जब आपने देखा कि इसमें इफ दे रखा है, इफ से पहले क्या दे रखा है इसमें? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बताओ बाद में क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बताओ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो यहां लिख लेना, रन, रैन और रन, ये ऊपर लिख लिया करो भाई। विजय लक्ष्मी हेड रन, वेरी गुड। संविधान सभा की महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, हाँ
लिख लिया क्या? हाँ, कौन सी मंत्री थी, कोई बताएगा क्या? कोई मंत्री थी वो, कौन सी मंत्री थी, किस विभाग की थी? अरे तुझको तो बस विदेश मंत्री आता है ना। बताना कल मुझे, मुझको भी याद नहीं है, कल बताना। हाँ जा, इसमें कोई नहीं पूछना कुछ, ठीक है? ये लिख लिया क्या? अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, अनलेस। इसमें आप लिखो अनलेस, इसका अर्थ होता है बशर्ते। बताऊंगा अभी क्या है, बशर्ते। हाँ, पहले ही लिख लो आप अनलेस। सुन मेरी बात, अब हेडिंग डाल लो ओनली अनलेस, इसका अर्थ होता है बशर्ते। और मेरी तरफ देखो सब, तुम क्या भी बोले बालक, अभी तुमको बहुत कुछ देखना है, ठीक है? अभी तो क्या है, अर्थ ही अर्थ है सिर्फ, इसकी रियलिटी स्टोरी क्या होती है वो भी देखना है। देखो, जो अनलेस होता है ये भी अपने आप में किसका काम करता है, कनेक्टर का काम करता है, ठीक है? किसका काम करता है, कनेक्टर का काम। इधर देखो मेरी तरफ आओ तुम, ये भी किसका काम करता है, कनेक्टर। जैसे एफ ने किया था, जब भी दो काम किसमें होंगे फ्यूचर में, जो एक्शन पहले होगा उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्शन बाद में होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। इतना तो तुम सीख गए। और एफ के बाद क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? अनलेस अपने आप में नेगेटिव अर्थ देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आता है। सुन तो लो पहले एक बार, लिखने की वजह नहीं रहती है, कहीं जाना है क्या? अनलेस अपने आप में कनेक्टर का काम करता है। जब भी दो एक्शन फ्यूचर में होते हैं, जो एक्शन पहले होता है उसमें क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्शन बाद में होगा उसके लिए क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और अनलेस अपने आप में मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए इसके बाद कभी भी क्या नहीं आता है, नॉट। क्या आता है, नॉट नहीं आता है। जैसे देखो अब, I shall not give him money unless एक्चुअली में इसका अर्थ जब तक का होता है। किसका होता है, जब तक। लेकिन इसको जो मेन मीनिंग निकालते हैं क्या होता है, बशर्ते होता है। इधर देखो, आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, लेस, यहां लिख रहा है अनलेस हिम, तो ही आएगा। सुनो अब कैसे मिलेंगे, यहां मिलेंगे आपको डज नॉट कम, डू नॉट और डज कम, और एक मिलेगा आपको ओनली कम्स। ये सेंटेंस आपके लिए मिलेगा ऐसे। जब आपने देखा कि इसमें तो क्या लिख रहा है, अनलेस लिख रहा है, और अनलेस से पहले कौन सा लिख रहा है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट लिख रहा है। अरे सेल और गिव तो दिख गया आपको। जब आपको सेल और गिव दिख गया, फ्यूचर इंडेफिनिट दिख गया, तो इधर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए।
अरे आपने देखा इधर नोट लग रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए, नोट, इधर भी क्या आना चाहिए, नोट। तो आप क्या लगाओगे, अच्छा ई के साथ तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, डज नॉट कम आना चाहिए। लेकिन आपको पता चल गया इसमें क्या दे रखा है, अनलेस, और अनलेस अपने आप में नेगेटिव अर्थ दे देता है ऑलरेडी, इसलिए नोट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा, सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही आएगा, इसलिए क्या आएगा, ई के साथ कम्स आएगा। ठीक है, ये लिखो आप। हाँ, विजयलक्ष्मी ने बता दिया पहले ही, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष। वेरी गुड। विजयलक्ष्मी पंडित संविधान सभा की महिला भी थी। हाँ, वेरी गुड। गूगल, वाह, मतलब उसको बोलो छोटा गूगल। गूगल बोलोगे फिर तो बड़ा झंगा हो जाएगी, छोटा गूगल बोलते हैं इसको। मैं तो चाहता हूं आप इतनी बड़ी पोस्ट में बैठे, मेरा काम वैसे ही हो जाए, फोन लगाया सिर्फ ये काम करना है। लो सर, आपके लिए क्या चीज है, ठीक है, मेरी जिंदगी तो आपको वैसे ही सफल हो जाएगी। हिमांग तो ऐसे बोलेगा, सर पहले एक बार कंडीशन रख देता हूं। हाँ बोलो विजयलक्ष्मी, क्या डाउट है आपका। बोलो क्या डाउट है, जो डाउट है कमेंट करके बताओ मुझे क्या डाउट है। इंग्लिश की क्लास में दिया, तुमको डाउट आता है तो फिर लिख लिया क्या, कोई रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो क्या, ऐसे लिख रहे हो, एक एग्जांपल तो लिखना था। जब भी आपको सेंटेंस में अनलेस मिलेगा, अनलेस अपने आप में नेगेटिव अर्थ देता है, इसलिए इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आता है। ठीक है, और जब भी दो एक्शन किसमें होंगे, फ्यूचर में, जो एक्शन पहले होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो बाद में होगा उसमें क्या आएगा, बाद में होगा उसमें क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर पीएम वाला एग्जांपल बताया था कि फ्यूचर की कोई योजना होगी तो प्रेजेंट होगा। हाँ, पीएम के लिए यानी जो भी कोई मंत्री या एमएलए होगा और वो फ्यूचर की बात करेगा तो उसमें हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, भले ही उसमें क्या दे रखा हो आपको फ्यूचर की एडवर्ब दे रखी हो, लेकिन आपको यूज किस में करना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात वो किस में आता है, पब्लिक प्लान में आता है। ठीक है, बोलो सताक्षी, आया वो स्कूल रीओपन नेक्स्ट वीक। हाँ तो स्कूल, हाँ तो इसमें नेक्स्ट वीक होगा तो पब्लिक प्लान थोड़ी है स्कूल का, आपके व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, ये सब पूरी जगत के थोड़ी है, पूरे संसार के लिए है कि स्कूल के लिए। कौन सी स्कूल, तो मैं बोला अब आजकल तो बंद ही नहीं हो रहे, पहली बात तो। ये कोई फिक्स प्लान नहीं है, ध्यान कर लेना। न्यूज़पेपर की हेडिंग लाइन से है, लेकिन वो उसमें नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना है आपको। मैंने, अरे तुम जब भी कोई मंत्री, एमएलए या पीएम, प्रेसिडेंट पब्लिक प्लान की बात करेगा, जब भी आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, ओनली सब किस में लाना है आपको, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर, इंडेफिनिट होगा तो आपको इंडेफिनिट। हाँ बोलो विजयलक्ष्मी, जब स्कूल की बात करेंगे फ्यूचर की बात करेगा तो फ्यूचर ही आएगा उसमें। बोलो आया कि नहीं आया समझ में।